मुझे मालूम है तब घूरते सब लोग मुझको, ये दुनिया है अजायब घर अगर उसको बताता। दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव आज आपके बीच में आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत शायर की किताब लेकर। किताब का नाम है जी भर बतियाने के बाद, और इस किताब के शायर हैं मेरे बड़े अजीज मित्र और बहुत अच्छे शायर श्री के.पी. अनमोल जी, और ये किताब श्वेतवर्ण प्रकाशन से छपा हुआ है। इस किताब के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। के.पी. अनमोल साहब एक बहुत ही बेहतरीन शायर हैं और ये असल में मानवीय संवेदनाओं के शायर हैं। मेरी नज़र से अगर आप देखें तो, क्योंकि मैंने अब तक जितना समझा है, जितना जाना है, उनको इतना ही जाना है कि मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों, जीवन और छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घट रही हैं, हमारे रिश्तों के दरमियान, हमारे एक दूसरे दोस्तों के दरमियान, हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, उन सभी बिंबों को, प्रतीकों को इन्होंने लेकर अपनी गज़लों में सहेजा है, संवारा है और गज़लों को एक बहुत ही मखमली अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है। के.पी. अनमोल साहब असल में राजस्थान के सांचौर से हैं और राजस्थान के ही मूलतः ये रहने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड के रुड़की शहर में ये रहते हैं अपने परिवार के साथ और अपनी शायरी और तमाम लिखने पढ़ने की गतिविधियों को यहीं से अंजाम देते हैं। वेब पत्रिकाओं और अन्य बहुत सारी पुस्तकों के प्रकाशन में ये संपादकीय रोल अदा कर चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं एक उम्र मुकम्मल, कुछ निशान कागज पर। इसके अलावा इन्होंने 101 महिला गजलकारों के लिए भी गजलों का प्रकाशन किया है। साथ ही साथ 2020 के तमाम अच्छे गजलों को भी संकलित किया है। इसके अलावा भी लेखन में और पठन पाठन में इनका अभूतपूर्व योगदान है। समकालीन गजलों को न सिर्फ ये लिखते हैं बल्कि संकलित भी करते हैं और उनका प्रकाशन भी करते हैं। अगर हम इनको 24/7 साहित्यिक मशीन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। के.पी. साहब की गजलों की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि के.पी. साहब मानवीय मन के शायर हैं। लिखते हैं कि गांव को अपने भीतर हरदम पाते हैं, गांव को अपने भीतर हरदम पाते हैं, परदेसी बस परदेसी कहलाते हैं। गांव को अपने भीतर हरदम पाते हैं, परदेसी बस परदेसी कहलाते हैं। भूल कहाँ पाते हैं बीते लम्हों को, बीते लम्हे जो आंखें नहलाते हैं। और बचपन के दिन बचपन वाले यार आने, बचपन के दिन बचपन वाले यार आने, कुछ पल बिल्कुल बच्चों सा कर जाते हैं। के.पी. साहब की गजलों को मैंने इस किताब में जितना पढ़ा, मैंने महसूस किया कि बच्चों से उनका रिलेशन और पारिवारिक रिलेशन को, पारिवारिक रिश्तों को, संबंधों को, इंसानी संबंधों को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया है अपनी गजलों में और लोगों को प्रेरित करने का भी काम किया है कि कभी तो लीक से हटकर जरा कुछ कर दिखाता, समंदर भी कभी दरिया के जानिब चल के जाता। किसी दिन काम का कहकर बचा लेते मुझे तुम, किसी दिन काम का कहकर बचा लेते मुझे तुम। यकीनन एक न एक दिन मैं तुम्हारे काम आता, यकीनन एक न एक दिन मैं तुम्हारे काम आता। मुझे मालूम है तब घूरते सब लोग मुझको, ये दुनिया है अजायब घर अगर उसको बताता। यथार्थ को बहुत ही बारीकी से देखने वाले शायर लिखते हैं कि जिस्म जैसे मकान मिट्टी का, जिस्म जैसे मकान मिट्टी का, क्या भरोसा है जान मिट्टी का। जिस्म जैसे मकान मिट्टी का, क्या भरोसा है जान मिट्टी का। बीज अच्छे न हो तो होता है 100 गुना इम्तिहान मिट्टी का। उसको सोने से तौलिए साहब, उसको सोने से तौलिए साहब, जिसने रखा है मान मिट्टी का। यूं ही नहीं, हमारे के.पी. अनमोल साहब हिंदी गजलों के समकालीन गजलों में एक चमकता सितारा है। ज्यों ही विलेन मार खा के रास्ते लगा, सारा ही हाल तालियों से गूंजने लगा। देखिए कि ये हमारे सामने ये घटना घट रही है और उसको एक शायर अपने शेरों में कहना चाहता है कि ज्यों ही विलेन मार खा के रास्ते लगा, सारा ही हाल तालियों से गूंजने लगा। तू चाहता था जाके कहीं पर लगे लगा,
तू चाहता था जाके कहीं पर लगे लगा, दिल की जमी पे शेर तेरा ठक से लगा। तू चाहता था जाके कहीं पर लगे लगा, और दिल की जमी पे शेर तेरा ठक से लगा। सच की गली में बस यही चर्चा थी रात भर, एक झूठ झूठ मूठ में सच के गले लगा। एक झूठ झूठ मूठ में सच के गले लगा। जिंदगी के अंदाज से देखें कि जिंदगी पर इनकी क्या कहना है, तो इसको हम ऐसे भी देखेंगे कि मुश्किलों से गुजर के आना था, मुश्किलों से गुजर के आना था, यानी हमको निखर के आना था। मुश्किलों से गुजर के आना था, यानी हमको निखर के आना था। और सादगी एक हसीन तोहफा है, सादगी एक हसीन तोहफा है, इसलिए बन सवर के आना था। सादगी एक हसीन तोहफा है, इसलिए बन सवर के आना था। रिश्तों को के.पी. अनमोल साहब और रिश्तों की बारीकियों को किस नज़ाकत से देखते हैं, उनकी इस गज़ल से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मौला मुझको घर जाना है, माई रास्ता देखे है, छत पनियारा ओ सारा अंगनाई रास्ता देखे है। पिछली बार कहा था बेटा एक दिन वीडियो कॉल तो कर, पिछली बार कहा था बेटा एक दिन वीडियो कॉल तो कर, शक्ल दिखा दे आंखों की बीनाई रास्ता देखे है। और भाई की आंखों में दिखती है अब कुछ कुछ चिंताएं, भाई की आंखों में दिखती है अब कुछ कुछ चिंताएं, उन आंखों में पापा की परछाई रास्ता देखे है। अब की दफा तो बड़की अम्मा ने भी खबर ली बेटे की, अब की दफा तो बड़की अम्मा ने भी खबर ली बेटे की, यानी अब तो इस बेटे का ताई रास्ता देखे है। और मेरे घर में बिल्कुल मेरे जैसा एक भतीजा है, मेरे घर में बिल्कुल मेरे जैसा एक भतीजा है, इस छोटे का वह छोटी परछाई रास्ता देखे है। पूछा करता है रे तू कब आएगा कब आएगा, दोस्त सरीखा मेरा प्यारा भाई रास्ता देखे है। मुश्किल का ये दौर भी आखिर कट ही जाएगा अनमोल, तेरी तरह ही हर एक बेटा भाई रास्ता देखे है। रिश्तों को और पूरे परिवार को एक गजल में समेटने का हुनर मुझे लगता है के.पी. अनमोल साहब के पास है, और के.पी. अनमोल साहब ने इसको इतनी खूबसूरती से समेटा है कि आप लोगों ने देखा लोगों की ज़रूरतों के बारे में। हमारे अनमोल साहब लिखते हैं, सुनी उदास आंखें हैं पानी कहीं नहीं, बेचैन गम हैं रातें हैं पानी कहीं नहीं, नारे हैं इश्तिहार हैं और सेमिनार है, नारे हैं इश्तिहार है और सेमिनार हैं, पानी पे सिर्फ बातें हैं पानी कहीं नहीं। ये है हमारे अनमोल साहब। अनमोल साहब की एक बहुत ही प्यारी गज़ल जो मुझे लगता है मोहब्बत से मुतासिर है और ज़िंदगी से मुतासिर तो है ही, साथ ही साथ हमारी आपके नौजवान दिलों की बात भी है कि लिखते हैं कि हमारी जड़ में है खाद पानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर, हमारी जड़ में है खाद पानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर, ये जिंदगानी है जिंदगानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर। हर एक धड़कन हर एक हलचल हर एक रौनक हर एक बंठन, हर एक धड़कन हर एक हलचल हर एक रौनक हर एक बंठन, हर एक जुम्बिश हर एक रवानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर। तुम्हारे दम पर हमारी खातिर हजार तारे चमक रहे हैं, जमी हमारी है आसमानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर। हमारी किरणों की रोशनी जो तमाम दुनिया पे छा रही है, हुई है इसकी चमक सुहानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर। अधूरा आधा सा एक लड़का घड़ी में अनमोल हो गया है, अधूरा आधा सा एक लड़का घड़ी में अनमोल हो गया है इसके पीछे की हर कहानी तुम्हारे दम पर तुम्हारे दम पर। इनकी गज़लों में परिंदों के लिए भी जगह है, सिनेमा हॉल के लिए भी जगह है, इनकी गज़लों में मोबाइल के लिए भी जगह है, इनकी गज़लों में चिड़ियों को दाना पानी देने के लिए ज़मीन आसमान पर्वत दरिया सागर सब मिलेगा। हम एक गज़ल में ये सब पा सकते हैं, इनकी यही खूबसूरती है। अनमोल साहब के साथ बहुत सारी शायरी हमको करने का मौका मिला। शुरुआती समय में अनमोल साहब हमको सिखाते भी रहते थे शायरी और हमारी गलतियों को दुरुस्त करते रहते थे, आज भी गलतियों को दुरुस्त करते हैं।
और अनमोल साहब की ये किताब पढ़ना और इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस किताब को मंगाएं, पढ़ें। और इस टिप्पणी के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं चाहूँगा कि अनमोल भाई मुझे माफ़ करें। थैंक यू।